5000 वर्ष पहले हुआ ये महासंग्राम महाभारत है, जिसका नाम कुरुक्षेत्र का वो मैदान जहां हुआ भीषण घमासान। ऐसा विशाल युद्ध ना ही पहले कभी हुआ और ना ही कभी हो सकता है। इसी युद्ध के पहले दिन योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य वाणी से अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। ये मनुष्य मात्र के लिए वो महाज्ञान है जिससे जीवन सार्थक हो जाता है। की दिव्य जो वाणी है, ये अद्भुत वही निशानी है। जो समझा समझो संवर गया, अपना ले वे वही ज्ञानी है। श्री कृष्ण की दिव्य जो वाणी है, ये अद्भुत वही निशानी है। जो समझा समझो संवर गया, अपना ले वे वही ज्ञानी है। साथियों, भगवत गीता को शुरू करने से पहले हम महाभारत पर एक नजर डाल लेते हैं। कुरुवंश के राजा भरत के वंशज धृतराष्ट्र और पांडु सगे भाई थे। धृतराष्ट्र के जन्म से ही अंधे होने के कारण सिंहासन उनके छोटे भाई पांडु को मिला, लेकिन पांडु की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई और उनके 5 पुत्र मतलब पांडव उस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इसीलिए कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु पुत्र और धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, जिन्हें कौरव कहा गया है, सभी साथ ही बड़े हुए। धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि पांडवों को राज्य मिले, इसीलिए उन्होंने हमेशा से ही अपने पुत्र दुर्योधन को पांडवों का अहित करने के लिए प्रोत्साहित किया। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को जुआ खेलने के लिए उकसाया और धोखे से उसने पांडवों को जुए में हरा दिया। शर्त के अनुसार पांडवों को 13 साल के लिए वनवास भोगना पड़ा। वनवास से लौटने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य मांगा तो दुर्योधन ने उन्हें राज्य देने से मना कर दिया। बहुत समझाइश के बाद भी जब वो नहीं माने, तब आखिरी रास्ता युद्ध करके सत्ता हासिल करने का ही बचा। पांडवों के निवेदन पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ का सारथी बनना स्वीकार किया। कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए। गीता के उपदेश देने का क्या कारण था, ये गीता के पहले ही अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। इस महान शास्त्र को प्रस्तुत करने से पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना जरूरी था। तो चलिए शुरू करते हैं गीता का पहला अध्याय। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने महल में संजय से पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। चूंकि संजय श्री व्यास की कृपा से धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सब कुछ देख सकता था, इसीलिए धृतराष्ट्र द्वारा संजय से ये प्रश्न पूछा गया। संजय बोले, महाराज, पांडवों ने बहुत ही शानदार तरीके से सेना खड़ी की है। यह देखकर आपका पुत्र द्रोणाचार्य के पास गया और कहा, गुरुदेव, देख लिया आपने, आप ही से शिक्षा लेकर धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना को व्यवस्थित किया है। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पिता द्रुपद का पुत्र अर्थात पांडवों की पत्नी द्रौपदी का भाई था। धृष्टद्युम्न यज्ञ द्वारा उत्पन्न हुआ था और उसे द्रोणाचार्य को मारने का वरदान उसी के पिता द्रुपद की इच्छा से मिला था। क्योंकि द्रुपद और द्रोणाचार्य का राजनैतिक झगड़ा पहले से ही था, फिर भी जब धृष्टद्युम्न को सैनिक शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास भेजा गया और द्रोणाचार्य ने उसे युद्ध की सभी कलाएं सिखाई, दुर्योधन यही बात द्रोणाचार्य को बताना चाहता था कि आप अगर उसे युद्ध की कला नहीं सिखाते तो आज पांडव अपनी सेना को इतनी अच्छी तरह व्यवस्थित नहीं कर सकते थे। श्री कृष्ण की दिव्य जो वाणी है, ये अद्भुत वही निशानी है। जो समझा समझो संवर गया, अपना ले वे वही ज्ञानी है। श्री कृष्ण की दिव्य जो वाणी है, ये अद्भुत वही निशानी है। जो समझा समझो संवर गया, अपना ले वे वही ज्ञानी है। श्री कृष्ण की दिव्य जो वाणी है, ये अद्भुत वही निशानी है। जो समझा